तो आइए हम जानते हैं कि इस डबल इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि जो लिमिट है वो 0 से 1 के बीच में दे रखी है और जो हमारा फंक्शन है वो 1/1 माइनस एक्स वाई है और इसको dx और dy के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसको अप्रोच करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है उसको हम ऐसे लिखते हैं और 0 to 1 1/x1 माइनस एक्स वाई dx और dy। अब यहाँ पर हम सबसे पहले dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हम एक्स वाई में जो y है उसको एक कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 1 माइनस एक्स वाई को हम m कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक का जो अवकलन होगा वो 0 होगा माइनस, ठीक है, तो x हमारा वेरिएबल है, y कांस्टेंट है तो y बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएशन dx हो गया और ये मान क्या आ गया, dm आ गया। तो यहाँ से dx का मान क्या आया, dm/y आया, वो भी काहे का, माइनस का। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी रेंज निकाल ली जाए कि जो हमारा m की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो सबसे पहले हम x जो है 0 से 1 तक रेंज दे रखी है, तो x की जगह जब हम 0 डालेंगे तो इस समीकरण में x की जगह 0 डाल दीजिए तो 1 माइनस 0 इक्वल्स टू m, यानी कि m का मान जो है 1 आ गया। दूसरा, अगर हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 गुणे y इक्वल्स टू m, तो यहाँ से m की जो हमारी अपर रेंज आ गई वो आ गई 1 माइनस y। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो 0 to 1 और यहाँ पर अब हम अपर रेंज और लोअर रेंज डाल देते हैं तो m की वैल्यू कहाँ से वेरी कर रही है, 1 से लेकर 1 माइनस y तक, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस एक्स वाई को हमने क्या माना है, m माना है, तो यहाँ पर m लिख देंगे और dx की जगह जो है हम क्या लिख देंगे, माइनस का dm/y dy। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। अब क्या करेंगे कि इसको ऐसे ही लिखे रहेंगे 0 to 1 और 1 से 1 माइनस y, ये माइनस dm ऊपर आ जाएगा और y इंटू m और dy ये यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर आप देखें कि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो m का dm के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रेंज दे रखी है ये m की है। तो यहाँ पर dy और y जो है एक कांस्टेंट की तरह होंगे, तो हम माइनस का 1/y जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 0 to 1 और माइनस का 1/y और इसके इंटीग्रेशन में क्या बचा, 1 से लेकर के 1 माइनस y तक, और ये हमारा बचा dm/m dy। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, आप ये देखिए सिंपल लॉग का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से 0 to 1 माइनस 1/y और इसका इंटीग्रेशन हो गया log m, और इसकी जो हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट डालेंगे तो 1 से 1 माइनस y और dy। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, 0 to 1 माइनस 1/y, यहाँ पर पहले अपर लिमिट डाल देते हैं log 1 माइनस y माइनस log m की जगह 1 डालेंगे तो log 1 का मान जो है वो क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो आया वो आया -1/y log 1 माइनस y dy। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, dy। तो ये हमारा जो डिफरेंशिएशन है, सॉरी जो इंटीग्रेशन है वो बचा है। अब आइए देखते हैं कि इसको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके लिए हमें एक सीरीज लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप चाहें तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं कि आप इंटीग्रेट करके देखें, जनरल मेथड से ये इंटीग्रेशन नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपको पता होगा कि अगर 1 + y + y² + y³ ऐसे अगर इन्फिनिटी तक जाते हैं तो इसका जो सम होता है, ठीक है, इसका जो सम होता है, टोटल जो योग होता है वो होता है 1 माइनस y, जहाँ पर जो y की वैल्यू है, मॉड y की जो वैल्यू है वो <1 होती है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, सिग्मा y की पावर n, n कहाँ से बिलोंग करता है, 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि n जो है 0 to इन्फिनिटी जा रहा है और y की पावर n इसकी वैल्यू है 1/1 माइनस y। अब अगर हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिग्मा n 0 to इन्फिनिटी y की पावर n + 1
अपॉन n प्लस 1 इक्वल्स टू log 1 माइनस वाई, और y का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो -1 आएगा, तो इसकी वैल्यू माइनस लॉग 1 माइनस वाई आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू, अब ये जो माइनस लॉग 1 माइनस वाई की वैल्यू है उसको हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो ये हो गया इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस 1 अपॉन वाई, और log 1 माइनस वाई की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, इसको पूरे को माइनस, और log 1 माइनस वाई की जगह हम पूरी वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और dy। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ आ गई। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि जो 1 अपॉन n प्लस 1 है इसको एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो इसको एक बार सही से लिख लेते हैं। तो y ऊपर जाएगा तो एक पावर घट जाएगी, क्या बचेगा y की पावर n अपॉन n प्लस 1 dy। अब y की पावर n को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और एक n प्लस 1 हमारे पास पहले से था। ठीक है, और इसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल देंगे 0 और 1। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। तो नीचे क्या बचा, y की पावर n प्लस 1, और नीचे बचा हमारा n प्लस 1 का होल स्क्वायर। लिमिट डालते हैं, जब हम लिमिट 1 डालेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या आएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो मिस हुई है, यहाँ पर हम लोग सिग्मा लगाना भूल गए हैं, तो उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है, n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर भी सिग्मा ऐड रहेगा। ठीक है, बाहर लगा देते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसको हम स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी सब जगह क्या रहेगा, n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अब इसका मतलब यहाँ पर जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, n की वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पर जब n की वैल्यू हम 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। अगर हम 1 डालेंगे तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, ऐसे करते इन्फिनिटी तक जाएगा। अब ये जो सीरीज है इसकी जो वैल्यू होती है उसका मान होता है पाई स्क्वायर अपॉन 6, यानी कि जो हमारा इंटीग्रेशन था, हमारा इंटीग्रेशन था 0 to 1 एंड 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई डी एक्स डी वाई, इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, पाई स्क्वायर अपॉन 6। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।